कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ करते हैं। जिसका नाम है रेखिक असमीकाएं। रेखिक असमीकाएं, रेखिक लीनियर। असमीका का मतलब होता है जो बराबर नहीं होता। इनइक्वलिटीज बोलते हैं इसे, लीनियर इनइक्वलिटीज। अगर अब एग्जाम्पल दें, एक असमीका जो होती है दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय संख्याओं में यदि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि ये साइन आ जाए बीच में, अर्थात जिनमें इन चिन्हों का प्रयोग होता है, वह असमीका कहलाती है। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो हमारे पास वर्ड है लीनियर। लीनियर का अर्थ होता है रेखिक। रेखिक का मतलब जो भी हम इसमें चर यूज करेंगे उसकी घात एक होगी। अब या तो एक चर की रेखिक समीकाएं हो सकती हैं, दो चर की भी हो सकती हैं, तीन चर की भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो शर्त है उसकी घात एक होनी चाहिए। तो इस अध्याय में हम एक चर वाली तथा दो चर वाली रेखिक असमीकाएं पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, x ग्रेटर देन 3, यह एक असमीका है। अर्थात ये हमारे पास इसमें एक x चर है, ये हमारी इसकी क्या है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और यहां हमारे पास इक्वल ना यूज होकर ग्रेटर देन यूज हुआ है, तो इसलिए ये एक इनइक्वलिटी या असमीका कहलाएगी। अर्थात हमारे पास यहाँ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, इधर भी हो सकती है, या कोई वास्तविक संख्याएं, तो यदि उनके मध्य में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन यानी कम है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, अगर ये चिन्ह प्रयोग होते हैं तो वो असमीका कहलाती हैं। लीनियर ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक चर है, ये एक चर की है और इसकी पावर एक है, तो ये हमारे पास एक रेखिक असमीका कहलाएगी। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास एक असमीका है जिसमें दो चर हैं x और y। एक कंडीशन है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास ये एक इनइक्वलिटीज हुई, असमीका हुई, और यहाँ हमारे पास दो चर हैं और दोनों की पावर एक एक है, तो इसलिए ये दो चरों की रेखिक असमीकाएं कहलाती। तो ये वर्ड हुआ हमारा रेखिक, एक चरिय। अब आपके समझ में आ गया होगा, एक चरिय और दो चरिय, अर्थात केवल x y z केवल एक नंबर यूज है, केवल एक चर यूज है। जिसमें दो चर यूज हैं वो हमारे पास दो चरिय है और दोनों की पावर एक है, इसलिए रेखिक है। अगर हमारे पास कहीं ऐसे हम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ax की पावर 2 + bx + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया हमने, तो इसमें क्या जो चर है उसकी पावर 2 है, तो ये है तो एक चर की, लेकिन इसमें घात 2 है, तो ये हमारे पास द्विघातीय असमीकाएं कहलाएंगी, द्विघातीय एक चर की। अब हम कुछ नियम हैं इसके दो नियम हैं, क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है कुछ, तो बहुत आसान है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहला नियम ये है, यदि हमारे पास कोई भी असमीका है
उसके दोनों पक्षों में बराबर, दोनों पक्षों में बराबर कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती, कोई भी वास्तविक संख्या। जैसे कि मेरे पास है, देखो एक समीकरण है 5 > 2, बिल्कुल सही लिखा है। अगर दोनों पक्षों में कोई नंबर जोड़ दें हम, अगर मैं दोनों संख्याओं में 10 जोड़ देता हूं तो तब भी ये ट्रू ही रहेगी। शर्त है कि दोनों संख्याएं हमारे पास समान होनी चाहिए, अर्थात जोड़ी या घटाई जा सकती है। दूसरा नियम है, ध्यान रहे, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या, शर्त यह है समान होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव से गुणा या भाग किया जा सकता है, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 > 2 है, बिल्कुल सत्य है, यदि इसके दोनों पक्षों में मैं एक धन संख्या से गुणा करता हूं, अगर मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 5 = 20 और 6 8 4 दूनी 8, तो अब भी सत्य है, अर्थात 20 हमेशा बड़ा ही होगा 8 से। यदि हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें तो क्या आता है, -4 × 5 और 2 × -4, तो 4 × 5 = -20 और -8। तो देखो अब ये बड़ा है, अब इनइक्वालिटी ये है, लेकिन नहीं, यदि किसी ऋण संख्या से आप गुणा करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ध्यान रहे, हमेशा किसी भी असमीका में पॉजिटिव संख्या से काम करें, दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं बराबर संख्या, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अगर तुमने कभी भी किसी ऋण संख्या से गुणा कर दिया या भाग कर दिया तो उस इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2 नियम थे। अब इस पर आधारित एक प्रश्न, तो हमारी एक्सरसाइज 6.1, इसमें 1 से लेकर 4 तक के एक टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें मैं क्वेश्चन करता हूं और ध्यानपूर्वक देखें। मेरे पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, इससे ही मैं चारों क्वेश्चन इसमें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। हल कीजिए, हमें सॉल्यूशन करना है। 5x - 3 < 7, कुछ कंडीशन दी है। कब? जब फर्स्ट है x एक पूर्णांक है, अर्थात x एक पूर्णांक है, और सेकंड है हमारा इसका पार्ट, x एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो यहां वास्तविक जगह पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक तो हमारे पास है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे हल? तो हम अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्रश्न अनुसार हमें इनइक्वालिटी दी है 5x - 3 < 7। तो छात्रों, इसमें आपको कोई ज़्यादा विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ऐसे ट्रीट के से बराबर रखा हो, तो आप 3 को इधर ले आ सकते हैं, या अगर मुझे x फाइंड करना है, मुझे तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो 3 हटना चाहिए पहले, तो दोनों पक्षों में +3 ऐड कर दें, या तो नियम से काम कर लें, यानी सिंपल हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं 3 को इधर ले आ सकता हूँ, इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का। इनइक्वालिटी पर कोई अंतर, बस ध्यान रहे किसी नेगेटिव संख्या से आप इसमें गुणा भाग नहीं करेंगे। तो जैसे ये बराबर रखा है, ऐसे ही ट्रीट कीजिए। इसके बाद ये हमारे पास 10 हो गया, 5 नीचे चला जाएगा। अब हम दोनों संख्या तो 5 से डिवाइड कर दें, नियम नंबर 2, प्लस से 5 से भाग कर सकते हैं। यहाँ नियम नंबर हमने 1 लगाया, दोनों पक्षों में +3 जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं, या इस 3 को। अब हम 5 हमारे पास हुआ ये x 10/3
5, दोनों पक्षों को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, धनात्मक संख्या से किया है तो x लेस देन 2। तो ये इसका अब हमें सोल्यूशन है, तो ये इसका हमें सोल्यूशन हुआ x लेस देन 2। तो छात्रों अब हमारे पास फर्स्ट केस है, मैं यहाँ करता हूँ, x एक पूर्णांक है, फर्स्ट पार्ट है, अर्थात x एक पूर्णांक है, तब इसका हल करना है। तो देखो x क्या है, 2 से छोटे, अर्थात 2 से छोटे सभी पूर्णांक, 2 से छोटे सभी पूर्णांक। तो देखो हमारे पास 2, तो 2 से छोटे 1 हो गया, 0 हो गया, -1, -2, डॉट डॉट डॉट, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा सर, तो ये हमारा इसका आंसर। तो छात्रों इसका जो हल हुआ x लेस देन का मतलब x छोटा है 2 से, और क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 से छोटा पूर्णांक क्या हुआ, 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा 2, और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। तो ये सेट इसका हमारा हल हुआ। दूसरा सेकंड पार्ट है हमारा, तो क्योंकि x एक पूर्णांक है तो ध्यान रहे 1 से 1 से छोटी जितनी भी पूर्णांक संख्या जो कि 2 से कम। अब हमारे पास उसने कहा है, देखो अगर होता प्राकृतिक संख्या, अगर आंसर इसका होता कि x एक प्राकृतिक संख्या, तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो इसका आंसर केवल 1 से, नहीं, x एक प्राकृतिक संख्या है तो 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या केवल 1 ही हुई ना, इसका आंसर बस केवल 1 था। अब हमारे पास है x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का अर्थ देखो, वास्तविक संख्या तो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्या। तो अगर हम इसे बात करें इंटरवल में, देखो ओपन इंटरवल है 2 और ये माइनस इन्फिनिटी, इसका अर्थ है 2 से छोटी यानी माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं। इसमें 2 शामिल नहीं होता, ये ओपन इंटरवल है, याद करो, क्लोज्ड ओपन इंटरवल मतलब संवृत अंतराल। तो ये इसका आंसर। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने हल किया, क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने हल किया। तो सभी तुम 1 से लेकर 4 तक कर सकते हो। तो ये हमारी इसकी असम्यका की पहली वीडियो थी। तो छात्रों इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपना होमवर्क करें। थैंक यू।